बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राजा साकिब साहब पिंडी गेब से। जी बिस्मिल्लाह। राजा साहब बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। सही है। पहली तो ये है कि अभी आज समझ लें फरवरी तो जा रहा है और फरवरी का आखिर है और मार्च की इब्तदा होने वाली है। ठीक है, कल से मार्च शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो स्टेज है ना आपकी, ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि अब जब भी आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्टिंग सर पे आ गई है और इसके लिए जब फलियाँ इसकी कोई ये समझ लें कि 40 से 50%, 40 से 50% तक भूरे रंग की हो जाए ना, ब्राउन, और उनके दाने अगर थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो वो सुर्खी माइल हों, तो उस वक्त इसकी कटाई करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ये है कि फिर जब काट लें फसल, अब कहा आपने कि ये क्योंकि मशीनरी आपको हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास रीपर है, विंडरो रीपर नहीं है जो गंदम की कटाई करता है वो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि वो ज़ाया काफ़ी करेगा आपके बीज। हैं जी, उसमें वो ज़ाया होगी। तो बेहतर ये है कि लेबर का इंतज़ाम करें और लेबर से आप उनसे कटवाई कर लें, और जब कटाई कर लेंगे तो इसको फसल काट कर 2 दिन के लिए आप अच्छी तरह धूप में इसको खुश्क कर लें, धूप लगवाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर थ्रेशर तो है आपके पास, थ्रेशर से आप घाई कर लें इसकी। हाँ, इसके छोटे हमारे पास आप फार्म मशीनरी इंस्टीट्यूट है NARC में, उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया है थ्रेशर पे, और उन्होंने फिर ये थ्रेशर मॉडिफाई करके बाकायदा डस्का में और मुख्तलिफ जगहों पे ये बन रहे हैं और मिल रहे हैं ये। ठीक है, उसका क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वो करनी पड़ेगी ताकि उसकी छड़ाई हो जाए और पैदावार ठीक ठाक हो। इससे हमने देखा है कि 30% पैदावार बढ़ जाती है जो ही अगर आप सही टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी स्टेज जो है ना फसल की, वो सही स्टेज पे अगर आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर आपकी ये प्रोडक्शन आपको पूरी मिलेगी। अब रहा कि प्रोडक्शन कितनी होगी, ये भी आप चाहेंगे पूछना, लेकिन यह है कि इसके लिए हैं जी,
देखिए ये डिपेंड करता है आपके, आपने लगाया कौन सी वैरायटी, कौन सी लगाई है। और वैरायटी के साथ साथ अब देखें ना, लोगों ने तो हाइब्रिड भी लगाए हुए हैं और बड़ी है जी। नहीं लगाया, वो आप लोगों ने नहीं, जो इरिगेटेड एरियाज हैं उनमें उन्होंने लगाई है। कैनोला का ख़ास तौर पे अब नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं, कैनेडियंस इस पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं और वो तजर्बात कर रहे हैं इस पे। और उनके देखें, अभी तो सादा ही जो है वो बुलबुल लगी हुई है, लेकिन हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, वो दोगली किस्म है, जफ़र उसको कहते हैं, जफ़र 2000। ये बड़ी आला क्वालिटी का है और इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन यह कि मैं फिर भी देख लूँगा, लेट मी चेक दे जो है ना इनके तजर्बात, और देखते हैं कि इनमें मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है। मैं इंशाल्लाह इस पर डिटेल में एक सरसों की दोगली और सादा अक़साम का पोटेंशियल, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में और दुनिया में क्या रिकॉर्ड है, वो उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम कर दूँगा। ठीक है। आप नॉर्मली कितना ले रहे हैं वैसे? नहीं, फर्स्ट टाइम तो लिया, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में तो लगती होगी ये। आठ से 10 मन है फी एकड़, तो 10, 12, 15 मन तक तो होना चाहिए, जानी चाहिए, अगर उसमें इनपुट्स सही डाली हुई है। फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पे जो है ना फास्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटाश भी। अब देखना है कि आपकी ज़मीन कैसी है, कमज़ोर है ज़मीन, दरमियानी है ज़मीन, ज़रखेज़ है। पहली दफ़ा फसल लगाई है आपने, और उस वक्त आपने बीज कितना डाला था? एक से 1.5 किलो, 1.5 किलो तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो डाला होगा, 1.5 किलो डाला होगा। और उसमें यह है कि अब इन्होंने तो लाइनों में भी नहीं ग्रो, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सारे जितने भी बारानी एरियाज़ हैं उसमें छटा ही करते हैं, वही ने ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, और लाइनों में लगाएं तो उसका और फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये है कि इसके बाद पानी, बारिश भी अगर वक्त पे हो जाए और टाइम पे, इस दफ़ा तो बारिशें वक्त पे हो ही गई हैं, क्या ख्याल है? और ख़ास तौर पे जो फूल निकलता है ना, फूल निकलने और बीज बनने के वक्त, उस वक्त अगर इसको आपाश इलाकों वाले तो वो आपाशी कर देते हैं, और जो बारानी इलाके हैं वो अल्लाह की रहमत की तरफ देखते हैं। अगर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए और बारानी रहमत हो जाए तो फिर तो प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। नहीं, आपने फर्टिलाइज़र कितना डाला था ये भी मेरा ख्याल है आपके मैनेजर को ही पता होगा। हाँ हाँ, अच्छा। नहीं, ये बिल्कुल नई ज़मीन है, ये पहले कभी कोई काश्त हुई नहीं है इस पे, यानी कि बिल्कुल वर्जन लैंड है। तो वर्जन लैंड है तो उसमें तो प्रोडक्शन बहुत कम होगी जी। फसल तो चले, दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़्यादा अच्छी हो। बिल्कुल, अगर तो आप की बिल्कुल ज़मीन में ये तो नहीं है कि कहीं वो स्क्रैपर वगैरह लगाया हो या कोई बुलडोज़र से तो नहीं काम हुआ हुआ?
बुलडोजर से तैयार की हैं। जो हमारे जो नेपर हैं किसान, वो हमारी फसल में और उनकी फसल में फर्क नहीं करके हमारी ज़्यादा पैसा फसल करते चले अल्लाह करे, अल्लाह, लेकिन याद रखें अगले साल ज़्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा होगा, और उस वक्त हम मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फर्टिलाइज़र कितना डालना है, ठीक है। हैं। और डॉक्टर बिल्कुल मशवरा नहीं करना चाहते, आया इस फसल में ये जो कैनोला और 11 महीने के बाद आप यहाँ मूंगफली काश्त कर सकते हैं। आप देखें ना, अप्रैल में मूंगफली काश्त करेंगे। सर आया अगर अप्रैल से पहले पहले अगर आप फारिग कर लेते हैं ज़मीन, ठीक है ना, और उसके आप देख लें स्टेज किस पे है। अगर अप्रैल से पहले कर लें तो ज़मीन की तैयारी कर लें, उसको अच्छी तरह डीप प्लोइंग कर लें, और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बारिश कर दे तो बहुत ही अच्छा है, और उसका वतर में आ जाएगी कंडीशन में, तो ये ज़्यादा अच्छा है। एक आमतौर के पास जाते हैं जो वो कहते हैं कि आपको जो उस इलाके में सभी इलाके में वो कहते हैं कि वो साल में सिर्फ एक ही फसल देते हैं। तो मैं तो सच में था कि ठीक है कि हम तरीके से अगर करते हैं, आया दो फसल की जैसे जैसे अभी ये सरसों के बारिश करने के बाद हाँ जी, हम यहाँ पे मूंगफली लगाए, मूंगफली आया कर सकती है। और सर मेरा जो बेसिक जो मैं जिस पे नजर फोकस कर रहा हूँ वो ये कि हम ऑर्गेनिक में करना चाह रहे हैं, सिंथेटिक में यूज करना चाह रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिक, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके लिए लेकिन आपके पास अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद या दूसरी मिल जाए, पोल्ट्री की मिल जाए, जी सर। वो है। फोकस मैं आपकी वो गर्दन मैंने लगाई थी, अच्छा, तो 700 कनाल में गर्दन मैंने काट दी थी, तो उससे मैंने ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल की थी और उसके ऊपर ऑर्गेनिक स्प्रे करवाए। जितने स्प्रे हुए हैं अभी गर्दन पे 5 स्प्रे इस्तेमाल किए हैं, वो सभी ऑर्गेनिक स्प्रे हुए हैं। सारे ऑर्गेनिक ही हैं। ऑर्गेनिक और आगे भी अगर मूंगफली की काट करने में मूंगफली में ऑर्गेनिक में जा रहा हूँ, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप तो क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं ना। ऑर्गेनिक वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसका ज़मीन में भी ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा, फिर आप उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी अगर डालेंगे उसकी वो ज़्यादा अफादियत होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। गोबर को खास प्रोसेस करके उनको प्रोसेस से प्रोडक्शन ले सकता है। और कुछ मैंने तकरीबन थोड़े से और ये मतलब बड़ा कारोबार था, तो उससे गोबर को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके फिर हम जो है ना सारी इंस्ट्रूमेंट डाल के हम में अभी मूंगफली की सीड पैन के गोबर मैंने जो है ना प्रोसेस करवा रहा हूँ, वो फिर सारी मूंगफली के लिए वो जो है ऑर्गेनिक। नहीं, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये करें, अल्लाह, मैं भी दुआ भी करूँगा और अल्लाह करे इंशाल्लाह आपके को फ़ायदा हो इससे, आगे मूंगफली भी आप अच्छी उसकी पैदावार लें, ठीक है। और उसको उसके लिए भी मैं, आप देखते रहें मेरे प्रोग्राम। आप यूट्यूब पे डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा क्लिक करें, वो उस पर सर्च कर लें, या मेरे अब आजकल मैं अभी गांव गया हुआ था, तो मेरा गांव है भद्दर, तो भद्दर गुजरात, वही अगर यूट्यूब में जाके भद्दर गुजरात लिखेंगे ना तो ये खुल जाएगा, और उसमें साइट्स में जो भी आपको चाहिए आप उसमें देखते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, वो इलाका आपका अच्छा है, वो रेतली ज़मीन है और चने के लिए तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। ये देखें, मेरी बात सुने, जो प्रोडक्शन है ना वेरी करती है, ज़मीन से ज़मीन वेरी करती है, और जब तक देखा ना जाए कि कौन सी आपने किस वक्त, यहाँ तक कि अगर जो टाइम पे नहीं ना सोइंग होती वो एक एक दिन लेट कर दें तो आधा आधा मन उसकी पैदावार कम हो जाती है। चले, मैं चूँकि कॉल बहुत लंबी हो रही है और इसी मौजू पे रहते हैं,
चूँकि सरसों की बात हो रही है और चले मूंगफली की भी आ गई। आप डिटेल में मैं इंशाअल्लाह ताला मूंगफली और चनों पे एक पूरा, चने की वैसे मैंने एक पैदावारी टेक्नोलॉजी एक डॉक्यूमेंट्री भी इस पे अपलोड की हुई है और बनवाई थी, और डॉक्टर वो देखेंगे ना ग्राम या चिक पी कल्टिवेशन या ग्राम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अशरफ साहबजादा, वो डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी, वो भी देख लें। लेकिन मैं तफसील से आपको ये दोनों फसलों पे, मूंगफली पे और उसके बाद आपकी चनों पे इंशाल्लाह ताला मैं एक प्रोग्राम करके वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम ऐसे कैसे लगते, कैसे हैं आपको प्रोग्राम? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बस नेकी दुआ करें, अल्लाह कबूल करे बस। अल्लाह थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके खेत खलियान को सलामत रखे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट वो है हदीस मुबारक। आज की हदीस मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा से मैं कोट कर रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान का दरवाज़े पर इस्तकबाल करना और उसी तरह रुखसत करना मेरी सुन्नत है। इससे पहले कि एक और कॉल लें, अब मैं इस मौजू और इसको समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।